महिला सीईओ ने युवक के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे वह ठुकरा नहीं सका था और उससे अपने दादाजी का इलाज करने को कहा। युवक ने स्पष्ट किया कि उसके चिकित्सकीय सिद्धांत अलग हैं, पहले भुगतान फिर उपचार। फिर भी वह तुरंत लग्जरी कार में बैठकर उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कहा कि उसे किसी के मुकर जाने का भय नहीं, क्योंकि वह जीवन बचाने के साथ साथ छीन भी सकता है और परिस्थितियों को नियंत्रित करना जानता है। गंतव्य पर पहुंचते ही उसने आसपास अजीब आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की, मानो किसी कब्र के पास खड़ा हो, पर बॉडीगार्ड उसे सीधे भीतर ले गए। महिला सीईओ ने बताया कि बीमार व्यक्ति उसके दादाजी हैं और युवक ने एक नजर में उनकी स्थिति भांप ली। उसने परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाने को कहा, पर खुद आगे बढ़ना चाहा तो सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। उनके टैटू और व्यवहार देखकर उसे समझ आ गया कि परिवार अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है। कुछ ही देर में महिला सीईओ के पिता और बड़े चाचा आ गए। पिता ने चेतावनी दी कि यदि दादाजी ठीक हो गए तो सब ठीक, वरना परिणाम गंभीर होंगे। युवक ने समझाया कि मृत व्यक्ति को जीवित करना अलग बात है, पर उसे लगा कि मामला उतना सीधा नहीं है। तभी उसने गौर किया कि दादाजी की जीवन रेखा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। बड़े चाचा ने ताना मारा कि परिवार के श्रेष्ठ वैद्य पहले ही मृत्यु घोषित कर चुके हैं और यदि युवक असफल हुआ तो उसे भी दादाजी के साथ भेज दिया जाएगा। युवक ने चांदी की सुई से उपचार शुरू किया और कुछ ही क्षणों में दादाजी की उंगली हिल उठी। यह देखकर सभी चौंक गए और डॉक्टर को नाड़ी जांचने बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि वे जीवित हैं, पर विशेष इंजेक्शन की आवश्यकता है। युवक ने चुपचाप सब रिकॉर्ड कर लिया और देखा कि इंजेक्शन में कुछ गड़बड़ है। दवा देने के बाद डॉक्टर पलट गया और बोला कि यह केवल मांसपेशियों की प्रतिक्रिया थी। फिर युवक को झोला छाप कह दिया। युवक ने तुरंत किंग हुआजिया नामक शीशी निकाल कर कहा कि असली सच अब सामने आएगा, क्योंकि वह पहले ही दवा बदल चुका था और जानता था कि इंजेक्शन में विष मिलाया गया है। उसने बड़े चाचा की ओर इशारा किया और बताया कि संपत्ति के विवाद में उन्होंने षड्यंत्र रचा है। बड़े चाचा ने हंसकर सबको भ्रम बताया, पर जब युवक ने संकेत दिया कि दादाजी ने स्वयं सच्चाई समझ ली है तो वह घबरा गए। युवक ने लगातार सुइयों से विष निकाला और जैसे ही दादाजी को जगाने झुका, बड़े चाचा उसे रोकने आए, पर उसी क्षण दादाजी ने उनका हाथ पकड़ लिया और सच उजागर कर दिया। परिवार स्तब्ध रह गया और बड़े चाचा का षड्यंत्र सामने आ गया। पूछे जाने पर युवक ने अपना परिचय याओशेन वैली के प्रमुख लिंग शू के रूप में दिया और कहा कि उसका कार्य केवल उपचार था। दादाजी ने आभार प्रकट करना चाहा, पर युवक ने याद दिलाया कि महिला सीईओ पहले ही भुगतान का वादा कर चुकी है। उपचार के बाद वह होटल पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक महिला को नशीली दवा देकर परेशान किया जा रहा है। उसने हस्तक्षेप कर उसे बचाया और दुष्ट व्यक्ति को कठोर चेतावनी दी। जांच करने पर उसे पता चला कि महिला नौ शीत विष से ग्रस्त है, जो पहले से उसके शरीर में था और आज की दवा से सक्रिय हो गया। स्थिति गंभीर थी, क्योंकि बर्फ और आग जैसे विपरीत प्रभाव उसके शरीर को नष्ट कर सकते थे। युवक के पास ताई दिव्य सुई नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि बचपन से दिव्य औषधि लेने के कारण उसका रक्त ही सर्वोत्तम प्रतिकार है।